नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला कर लिया। शुक्रवार की रात बैठक हुई बोर्ड की, उसमें हो गया। उसमें पहले से जो सैंक्शन था 7 बिलियन लोन का, उसकी एक किश्त और जो है $1 बिलियन की पाकिस्तान को सैंक्शन कर दी। उसके अलावा $1.3 बिलियन की एक नई क्रेडिट लाइन दी है, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को $2.3 बिलियन मिलेंगे। अब सवाल यह है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया, उससे पहले दुनिया भर में आतंकवाद को कैसे फैला रहा है। जितने आतंकवादी संगठन हैं सबके कहीं न कहीं संबंध पाकिस्तान से है, ये पूरी दुनिया को पता है। भारत समय समय पर आतंकवादियों के डोजियर देता रहा है। आतंकवादी संगठनों को यूनाइटेड नेशंस में उन पर प्रतिबंध लगाने की, आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश करता रहा है। कुछ में सफल हुए, कुछ में सफल नहीं हो पाए। और इस माहौल में पाकिस्तान को पैसे दे, भारत ने बोर्ड की बैठक में विरोध किया, इस बात का पुरजोर विरोध किया कि इस समय अगर आप पाकिस्तान को पैसा देते हैं तो उसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और भारत के खिलाफ जो वो युद्ध जैसी स्थिति उसने बना दी है उसमें इस्तेमाल होगा, हथियारों की खरीद के लिए होगा, विकास के कामों के लिए नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी भी रूप में पैसा दे, वो हथियारों की खरीद के लिए या हथियारों के रखरखाव के लिए या रक्षा उत्पादन के लिए नहीं होता है, वो विकास कार्यों के लिए होता है। एक बात। अब सवाल देश में भी उठ रहा है। कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि भारत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, भारत ने एब्सटेन किया वोटिंग में। अब आप देखिए, जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनसे इस तरह की प्रतिक्रिया की आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप विरोध में अंधे हों तो कुछ भी कर सकते हैं। आम व्यक्ति के मन में ये सवाल उठे कि भारत ने विरोध में वोट क्यों नहीं किया, एब्सटेन क्यों किया, बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल उचित बात है। तो पहले जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बोर्ड है उसके गठन के बारे में समझ लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190 देश सदस्य हैं और बोर्ड के मेंबर्स की कुल संख्या 25 है। इसमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ भी हैं और उसके अलावा बहुत से देशों के समूह ने मिलकर अपना एक जो है बोर्ड मेंबर चुना है, वो है। तो 25 से ज़्यादा बोर्ड मेंबर नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उस तरह से वोटिंग नहीं होती जैसी यूनाइटेड नेशंस की दूसरी संस्थाओं में होती है कि 1 नेशन 1 वोट। वो सिस्टम यहाँ नहीं है। जाहिर है कि 190 देश सदस्य हैं और सिर्फ 25 मेंबर हैं, तो 1 नेशन 1 वोट कैसे हो सकता है। दूसरी बात, हर वोट की वैल्यू, 25 वोटों में हर वोट की वैल्यू समान नहीं होती। तो वैल्यू कैसे तय होती है? देश की आर्थिक स्थिति पर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो कंट्रीब्यूशन है देश का, उसके आधार पर। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, तो अमेरिका के एक वोट की कीमत 16% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरा पड़ला अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। अमेरिका का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर वो चाहता, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके भरोसे चल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो अमेरिका अगर चाहता तो इस मदद को रोक सकता था। अमेरिका ने नहीं रोका। ये बात भारत सरकार को और भारत के डिप्लोमेट्स को समझनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भारत ने एब्सटेन क्यों किया। तो आप एक बात समझने की है कि अभी तक क्या किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। पिछले 35 सालों में 28 बार पाकिस्तान को कर्ज दिया है और पिछले 5 सालों में 4 बार दिया है। हर बार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में आती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको बेल आउट पैकेज देता है। तो जब बोर्ड की बैठक हुई उसमें भारत ने विरोध किया। भारत ने कहा कि आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इससे पहले आपने जो पैसा दिया और जिन शर्तों के साथ दिया था कि इकॉनमी में ये कदम उठाकर सुधार किए जाने चाहिए, उनमें से कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। दूसरा, इस समय उसे पैसे की ज़रूरत हथियारों के लिए है।
अगर इस समय आप उसको कर्ज देंगे तो उसका इस्तेमाल हथियारों की खरीद के लिए होगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इन हथियारों का उपयोग होगा। ये सब कहने के बावजूद बोर्ड के सदस्य इस बात से सहमत नहीं हुए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यहाँ ज़्यादातर फैसले आम सहमति से होते हैं। और जो हम देखते हैं वोटिंग का पैटर्न या व्यवस्था वोटिंग की, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की संस्थाएं हों, चाहे हमारी संसद विधानसभा हो या कोई भी संस्था हो दुनिया की, जहाँ भी वोटिंग होती है वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। एक, आप समर्थन में हाँ में वोट करें, दूसरा आप विरोध में ना में वोट करें और तीसरा आप एब्सटेन कर जाएं, वोटिंग में आप पार्टिसिपेट ना करें। ये 3 ऑप्शन जो है हर जगह उपलब्ध होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में ये व्यवस्था नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, आप समर्थन कर सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं। एब्सटेन करने को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन माना जाता है और वही भारत सरकार ने किया है। जब आपको विरोध में वोट देने की व्यवस्था नहीं है, विकल्प नहीं है, तो भारत विरोध में वोट कैसे दे सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये मुद्दा बनाना था कि देखिए, और कहा भी है जयराम रमेश ने कि डर गए इसलिए जो है विरोध में वोट नहीं दिया। तो ऐसे ही लोग राहुल गांधी के सलाहकार हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 1-2 दिन में राहुल गांधी इसी बात को दोहराएं कि देखिए, IMF की बैठक में मोदी डर गए और विरोध में वोट नहीं दिया, इसलिए पाकिस्तान को जो है IMF से कर्ज मिल गया। अब ये झूठा प्रचार कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है, किया जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जयराम रमेश का जो ट्वीट है, एक्स हैंडल पर जो उन्होंने पोस्ट डाली है, उससे यही लगता है। तो उससे एक बात तो समझ में आती है कि उनको बेसिक जानकारी नहीं है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम कैसे करता है। और ऐसे समय में अपने देश का साथ देने की बजाय, अपने देश की सरकार का साथ देने की बजाय, देश के और सरकार के विरोध में बोल रहे हैं कि भारत ने क्यों नहीं विरोध में वोट दिया। अरे भाई, जब विरोध में वोट देने का विकल्प ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, तो विरोध में वोट कैसे दिया जा सकता है। तो इस बात को समझिए। लेकिन चिंता की बात ज़्यादा ये है कि विश्व समुदाय ने, यानी 25 मेंबर का जो बोर्ड है, 190 देश जिसके सदस्य हैं, उसमें भारत के अलावा किसी ने एब्सटेन नहीं किया, यानी किसी ने विरोध नहीं किया, कम से कम वोटिंग में कह सकते हैं आप। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के समर्थकों की अंदर खाने संख्या अब भी ज़्यादा है, उसका प्रभाव अब भी ज़्यादा है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप ये लोन नहीं देंगे, वो देश बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, तो दुनिया के लिए और बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये कवर फायर है, एक तरह से पाकिस्तान को बचाने की कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे समय पर ख़ास तौर से पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह का रवैया, पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा, अब तो सिविलियंस पर हमला करना उसने शुरू कर दिया है। तो लगातार इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को वो एस्केलेट कर रहा है। और आज सुबह जो है मार्क रूबियो, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से बात की है। यानी अमेरिका ने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में जो सिविलियन लीडरशिप है उसका कोई मतलब नहीं है। और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान को एक तरह की चेतावनी दी है कि वो डी एस्केलेट करे, ये इस तनाव को घटाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में बात क्या हुई, ये अभी दिन में जब हमारे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी तब पता चलेगा, उसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान को लोन मिल गया, भारत के विरोध के बावजूद लोन मिल गया। ये जो प्रचार करने की कोशिश हो रही है, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि ये जो दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत ने विरोध में वोट नहीं दिया, विरोध में वोट देने का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए नहीं दिया। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एब्सटेन करने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। वो भारत ने किया है, जो भारत के वश में था।
जो भारत कर सकता था, जो उसके अधिकार क्षेत्र में था। इसलिए इस दुष्प्रचार में बिल्कुल ना आए। दिन में अभी और जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर कल रात से आज सुबह के बीच में, उसकी बात थोड़ी देर बाद। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।